पीछा कैसे छूटेगा। तो आज उसी समय वक्त क्या हुआ है, और आज अरे ऊपर को हाथी उठाई, और भजबे की लागी लगाई, राधा कहे सुना मेरे भाई। उसी समय भक्तों एकदम भगवान शंकर ने जब ये दशा देखी तो भस्मासुर ने हाथ ऊपर को उठाया और कहने लगा अगर अपनी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। बोले बाबा हम तुम्हें भस्म कर देंगे, इसलिए हमें अपनी पत्नी दे दो और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अब, क्योंकि अब तुम भी हमें नहीं मार सकते और ये वरदान हमने प्राप्त कर लिया है। उसी समय वक्तों एवं मेरी कथा के सज्जनों देखिए, अब तो उसी समय भाजने की युक्ति सोचने लगे भगवान भोलेनाथ होकर के, और आज उसी समय जान बचाने के लिए भगवान भोले बाबा किस तरह से भाजने लगे हैं। आज भजे दिगंबर जब पर्वत से तब भस्मासुर पड़ो विचार, पार्वती दिल में सोची बितना कहा जी करतार। और फंस गए पिया आज फंदा में वदना के सिर जी करता। इतना पिछाई सके छुड़ाई, हृदय में करो विचार। अरे सोची मन में शंकर जी अब नहीं बचिए जान हमार। क्या बात है भानु भैया, नजर घुमा के भस्मासुर की देखो ये गुफा को द्वार। अरे मूड़ी गुफा में घुस गए भोला बैठे मन को मार। अब तो उसी समय भोले बाबा जब भाग रहे थे अपनी जान बचा करके, और जब जान बचा के भाग रहे वक्त उसी वक्त क्या हुआ है, भस्मासुर दर पीछे पीछे भाग रहा है और पीछा ही नहीं छोड़ रहा है।
इधर जब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भक्तों, और उसी समय भोले बाबा ने देखा अब कहा जाए क्या करें। तो भस्मासुर को तो काफी दूर पीछे पीछे जब भागते हुए चले जाते हैं, और भोले बाबा ने आगे जाकर के एक झाड़ी सी दिखाई पड़ी उन्हें, और उसी झाड़ी में छिपा करके जब अंदर बैठ जाते हैं। इधर जब अंदर बैठ गए और मन में बड़े घबरा रहे थे, इधर जब मन में बड़े घबराने लगे, भगवान नारायण का नाम ले रहे थे कि हे प्रभु नारायण, अब मेरी जान कैसे बच पाएगी इस भस्मासुर से। नारायण भगवान के कानों में जैसे ही आवाज पहुंची भक्तों, उनको याद करने लगे, और जैसे जब आवाज पहुंची है भगवान के कानों में, उसी समय इधर क्या हुआ है, भगवान नारायण विष्णु भगवान नागशैया पर शयन कर रहे थे, मैया लक्ष्मी इनके चरणों को दबा रही थी भक्तों। इधर जो आवाज को सुना है भगवान भोलेनाथ की, और देखी मुसीबत शंकर जी पर, और तनिक न देर लगाई, और माता पार्वती को हरने लीनो रूप बनाई। सोच रहे हैं, और देखी मुसीबत शंकर जी पे, तनिक न देर लगाई, माता पार्वती को हरने लीनो रूप बनाई। समान अंग की चित बनता पे सुंदर सारी। हाँ चुरिया बिछाई नूर बिंदिया पाहिम पाहिम न्यारी, सूर्य समान अंग की चित बनता पे सुंदर सारी। सूर्य समान अंग की चित बनता पे सुंदर सारी। मृग के समान नैन अति सुंदर तिरछी चित बन नारी, मृग के समान नैन अति सुंदर तिरछी चित बन न्यारी, होठन लाल कान में कुंडल पहने मुंदरी। अरे होठन लाल कानन कुंडल पहने मुंदरिया सारी, मुंदरिया सारी भैया पहने मुंदरिया सारी, होटल लाल कानन कुंडल पहने मुंदरिया सारी। हाँ और इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान नारायण, सारा 16 श्रृंगार किए हैं,
बड़ी सुंदर साड़ी को पहना है विष्णु भगवान ने। सुंदर चंद्रमा सो चेहरा दांतन की छवि न्यारी, सुंदर चेहरा चंद्रमा सो दांतन की छवि न्यारी। कर सोले श्रृंगार प्रभु की हंसी बन गए नारी। हाँ कर सोले श्रृंगार प्रभु हंसी बन गए नारी। नारी प्रभु की नरसी बन गए नारी। कर सोले श्रृंगार प्रभु जी नरसी बन गए नारी। हाँ आज भगवान नारायण ने भगवान भोले बाबा की आवाज सुनी तो उसी समय चले हैं। और कहां चले हैं? और इधर बाबा जगदीश बाबा जगदीशानंद बड़ा ले बनाते बड़ा लेखदार जिनकी तरफ से 151 रुपए और उमेश सिंह 50 रुपए, रामपाल कश्यप 20 रुपए, अमर सिंह खलीफा इनकी तरफ से 50 रुपए। ये सभी भक्त भगवान के दरबार में दान कर रहे हैं। भगवान का नैया से भक्त की हर कामना पूर्ण करें। बोल गोविंद भगवान की, बोली सच्चिदानंद भगवान की। भैया इतने पड़े पड़े हो तो उन पे न बोले जाता, हम तो खैर ना पड़े थे। और जब गलतियां हो ही जाती हैं ऐसी कोई बात नहीं। इतने कोई बड़े विद्वान तो नहीं है, ना इतनी बड़ी कोई कलाकार हूं मैं, ना कोई शास्त्री हूं, तो ऐसी गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो डिलीट कर दिया। इधर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित समझा रहे हैं। उसी समय अब तो बड़ी सुंदर रूप धारण करके आज नारायण भगवान चले हैं भोले बाबा की जान बचाने के लिए। और जैसे जब भोले बाबा की जान बचाने को चले हैं उसी समय एक माताओं एक भगवान का भजन बोलेंगी। तालियां बजाते हुए सभी बोलेंगे प्रेम के साथ में। एक सखी दूसरी सखी से बोली है, हे बहन जब से मैंने श्याम को देखा है तब से मुझे चैन नहीं पड़ता है। और कहने लगी है, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। और मेरे उठिया विरह की अपीर सखी वृंदावन जाऊंगी। कहने लगी हरी बहन वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरी उठिया विरह की अपीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
ही त्याग दिया श्याम, कब आओगे? वो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मैं तो कैसे धारूं धीर सकी अंतिम शब्द है भक्तों, वो बोली गोविंद भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। और उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित समझा रहे हैं। उसी समय आज भगवान नारायण भगवान भोले बाबा की जब रक्षा करने के लिए चले हैं और इधर जब पास में पहुंच रहे हैं तो उसी समय भक्तों क्या हुआ है? भगवान नारायण ने रूप बनाया है बड़ा ही सुंदर। रूप बनाओ पार्वती को, नहीं देर लगाई है, और भोले बाबा नाथ को हर ने ये आज बताई है। फंद कटे पापी सी रहे दिल
में दहलाई है। आज भोले बाबा उसी समय उत्ते बैठे हुए थे और पार्वती को रूप धारण करके नारायण भगवान चले हैं। उसी समय भस्मासुर के पास जब चले हैं नारायण भगवान, उधर जैसे जब भस्मासुर ने उन्हें देखा, उसने सोचा एक औरत बड़ी सुंदर आ रही है। तो आज भस्मासुर ने वक्तों मन में विचार किया, अरे भोले बाबा के पीछे पड़ने से क्या मिलेगा है? चलो छोड़ो ये बातें, इधर चलते हैं। आज उसको देखा है वक्तों, और आज भस्मासुर चला है भगवान नारायण के पीछे। जैसे भगवान नारायण के पीछे चला है भस्मासुर, तो उसी समय क्या हुआ, भस्मासुर बड़ो अगारा कोई अगारा ना, नजर पड़े हैं त्रिपुरारी। आज भोले बाबा ने नारायण भगवान को जब बुलाया, भस्मासुर बड़ो यगार हो यगार ना, नजर पड़े हैं त्रिपुरारी। चारों ओरी नजर घुमावे, हाँ चारों ओरी नजर घुमावे, और तल देखी नारियगा होयगा ना, नजर पड़े हैं त्रिपुरारी। अरे नहीं सुंदरता बर जावे, ना सुंदरता पर नी जावे, लख के काम देव गस खावे, लख के काम देव गस खावे, जगने नाम रख उन्हें ना, नजर पड़े हैं त्रिपुरारी। नारी नजर घुमाई, नजर को घुमा के देखा है, देखी नारी नजर घुमाई, मन में सोच रहो अन्यायी, मन में सोच रहो अन्यायी, जाबन हमारी ना हो ना, ना नजर पड़े हैं त्रिपुरारी। भस्मासुर पड़ो यगा हो यगा, नजर पड़े हैं
और उसी समय भक्तों इधर 20 रुपए केंद्र प्रसाद ले ली थोड़ा भोग लगाने के लिए।
गजरा लगा रही है, गजरा सजा रही है। गजरा लगा रही है, गजरा सजा रही है। आ जाओ ऐ कन्हैया, राधा बुला रही है। और भैया राधा बोली है, श्याम कहाँ हो? मेहंदी लगाई हाथ हमें, फिकर के नाम तेरा। मेहंदी लगाई हाथ हमें, फिकर के नाम तेरा। हर सांस में रमा है, घनश्याम नाम तेरा। दर्शन की याद तेरी, दर्शन की याद तेरी हमको रुला रही है। आ जाओ ऐ कन्हैया, राधा बुला रही है। और जाकर कहाँ छुपे हो, दीदार अब तो आओ। हे श्याम जाकर कहाँ छुपे हो, दीदार तो दिखाओ। तेरे गमों में मर ना जाऊं, घनश्याम अब तो आओ।
पर साने गाम तो नर से नारी बनाई दूंगी रे तेरो मुखड़ा खूब सजाई दूंगी। आई जइयो शाम बरसाने गाम तो नर से नारी बनाई दूंगी रे तेरो मुखड़ा खूब सजाई दूंगी। कान्हा मत समझ भोली हूँ कान्हा मत समझ भोली हूँ मैं परेशान की छोरी हूँ मैं परेशान की छोरी हूँ। तेरे पतले पतले होटा होटा पे लाली अल लगाए दूंगी रे तेरो सुंदर रूप बनाए दूंगी। आज जइयो शाम बरसाने गाम तो नर से नारी बनाए दूंगी रे तेरो मुखड़ा खूब सजाए दूंगी। गोविंद भगवान की बोली, सच्चिदानंद भगवान की। ईश्वर का कृपा से होती है।